नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPFO की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। तो आखिरकार दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि जो EPFO है वो न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर किस तरीके से विचार कर रहा है, कैसे चिंतन मंथन और विचार कर रहा है, इसके बारे में आई बड़ी खबर की चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। और आप सभी को अगली बड़ी खबर की जानकारी देने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी के लिए शानदार अपडेट है। सरकारी कर्मचारी पेंशन बढ़ाने और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग में जुट चुके हैं। तो आखिरकार दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम और पेंशन इंक्रीज को लेकर किस तरीके से डिमांड निकलकर सामने आई है, किस तरीके से मांगों को लेकर एक बार फिर से जुट चुके हैं, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और वहीं जरूरत पड़ने पर बात करेंगे 1 जुलाई 2026 से पेंशन और भत्तों के अंदर 8% की आप सभी के लिए होगी वृद्धि। इसको लेकर यहाँ पर जो है जारी कर दिया जा चुका है आदेश। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों से एक ही निवेदन करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसे आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में शेयर करने के साथ साथ शुरुआत से लगाकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी जो है वो समझ में आ सकेगी। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं सरकार जो है वो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPFO की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीना करने पर किस तरीके से विचार कर रही है और इसको लेकर कौन सा बड़ा अपडेट जो है वो आप सभी के लिए निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ चुका है। जी हाँ, तो दोस्तों, निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के लिए एक आशाजनक जो खबर है वो निकलकर सामने आने वाली है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूद 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने पर विचार जो है कर रही है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये बदलाव जो है निजी क्षेत्र के अनगिनत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन को काफी जो है बेहतर बना सकता है। दोस्तों, वर्तमान के अंदर कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपए प्रति महीना की है, जो आज के मुद्रास्फीति के माहौल में अपर्याप्त मानी जाती है। ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगी जो संघ है वो लंबे समय से इसमें वृद्धि की तत्काल जो है वो मांग कर रहे हैं, इस वृद्धि की वकालत कर रही है। हाल ही में 2025-26 की बजट की तैयारियों के दौरान भी यूनियनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की जोरदार जो अपील थी वो भी की थी। तो यहाँ पर जो है अब पेंशन की जो बढ़ोतरी होगी, किसे इसका जो है लाभ होने वाला है, किनको इसका फायदा मिलेगा। तो देखिए, EPFO में पंजीकृत सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो कि प्राइवेट सेक्टर के जॉब करने वाले कर्मचारी है उसको फायदा होगा। वे लोग जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, यानी कि 10 वर्ष का आपने कंट्रीब्यूशन किया हो, तो उनको इसका फायदा मिलेगा। और वर्तमान में न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रही सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार हाल फिलहाल में जो पेंशन ले रहे हैं उनको मिलेगा फायदा और उनके परिवार को भी इसका फायदा देखने को मिल जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये बदलाव जल्द ही लागू हो सकते हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग पेंशन भोगियों को काफी ज्यादा जो राहत है वो इस अपडेट के लागू होने के बाद देखने को मिल जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के अधिकारियों ने कहा है कि पेंशन बढ़ाने से न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय जो स्थिति है वो मजबूत होगी, बल्कि मौजूद कर्मचारियों को भी अपने भविष्य में अधिक योगदान देने के लिए यहाँ पर जो है प्रोत्साहन देखने को मिलेगा, अधिक योगदान देने को मोटिवेशन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो आप सभी की EPS 95 की पेंशन वृद्धि 5,000 रुपए को लेकर बड़ी खबर आई है। विचार विमर्श किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने भी एक रिपोर्ट के अंदर ये माना है कि 40 लाख पेंशन धारकों को 3,000 रुपए हर महीने की पेंशन देने में EPFO सक्षम है और वहीं पेंशन भोगी 7,500 रुपए प्रति महीना की बात लगातार कर रही है। अब इन दोनों के बीच का रास्ता 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन हो सकता है जो सरकार निकाल सकती है। इस पर सिर्फ विचार चिंतन मंथन चल रहा है। अभी तक किसी भी प्रकार की अधिसूचना या फिर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर
कोई भी खबर जारी नहीं की गई है, इसीलिए ये महज एक आम सभी के लिए अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही सटीक खबर आप सभी को ध्यान में रख लेनी है। इसके साथ बात करते हैं हम अगली बड़ी खबर को लेकर। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी के लिए शानदार अपडेट निकल कर आई है। सरकारी कर्मचारी पेंशन बढ़ाने और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग के अंदर जुट चुके हैं, यानी ओपीएस की मांग और पेंशन इंक्रीज की मांग जो है वो लगातार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के द्वारा की जा रही है और इसी को लेकर 8वें वेतन आयोग को लेकर शानदार अपडेट आया है। तो आखिरकार 8वें वेतन आयोग के लिए पेंशन और वेतन की मांगों को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में बात करें तो सरकारी कर्मचारी यूनियन ने आगामी 8वें वेतन आयोग में पेंशन और वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की वकालत जो है वो कर रही है। उनका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को वेतन आयोग की समीक्षाओं के बीच लंबे अंतराल के कारण होने वाला नुकसान से बचाने को काम कर रहा है, जो वर्तमान में हर 10 साल में होता है। यूनियनों का तर्क है कि इस देरी से महंगाई के कारण क्रय शक्ति कम हो जाती है और वे एक अधिक प्रक्रियाशील प्रणाली चाहती हैं जो कि उन्हें जल्द यहाँ पर लाभ दे सके। अब पेंशन का बार बार समायोजन, इसको लेकर अगर बात की जाए तो एक प्रमुख मांग यह है कि पेंशन भुगतानों में वर्तमान दशक लंबी अवधि के बजाय हर 5 साल में समायोजित किया जाना चाहिए। इससे पेंशन राशि मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन लापत के लागत के तालमेल जो है वो बिठा सकेगी। यह सुनिश्चित करते हुए सेवानिवृत्त लोगों का जीवन स्तर बना रहे। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्श तंत्र यानी कि NCJCM ने इस प्रस्ताव का सक्रिय रूप से समर्थन जो है वो किया है और आगे भी ये सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। वहीं बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर आई अपडेट के बारे में। तो यूनियन ने 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की वापसी की भी पुरजोर जो वकालत है वो कर रही है। उनका तर्क है कि वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन यानी कि एनपीएस जो है वो ओपीएस के समान सेवानिवृत्ति आय सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाती है। ओपीएस की वापसी को कई सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इसके साथ उच्च न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्ट को लेकर भी बात सामने आई है। तो पेंशन सुधारकों के अलावा यूनियन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की मांग कर रही है। यहाँ पर मासिक आंकड़े 65,000 से 69,000 के बीच प्रस्तावित करें। वे एक उच्च फिटमेंट फैक्ट भी चाहते हैं जो वेतन समायोजन के लिए एक प्रमुख गणना का आधार भी बने और इसमें 3.8 से ऊपर का सुझाव वो दे रहे हैं, लगातार यही मांग कर रही हैं। और इन मांगों का जो उद्देश्य है वो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और नौकरी की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में ये बेहतर ढंग से काम कर रहा है। वही पारिवारिक पेंशन और वार्षिक दर को लेकर बात करें तो यूनियनों ने पारिवारिक पेंशन के बारे में भी चिंता जताई, जो आमतौर पर मुख्य पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद कम हो जाती है और इसे सुधार करने की भी इसमें तो है मांग की। इसके अतिरिक्त वे चाहते हैं कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए जो है वो नियमित रूप से उसकी समीक्षा की जाए, मूल वेतन में विलय किया जाए, खासकर ये 50% हो जाए तो मूल वेतन में इसको मिला देना चाहिए। अब बात करते हैं इसके वित्तीय प्रभाव और विकल्पों को लेकर। तो इन यूनियन मांगों पर सरकारी वित्त महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिसके लिए कर्मचारी कल्याण के साथ साथ वित्तीय जिम्मेदारियों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की सरकार को आवश्यकता है। 8वें वेतन आयोग को इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करना होगा। वेतन तथा पेंशन समायोजन के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगाना पड़ सकता है जो लगातार अपडेट और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाते रहें। आयोग के मध्यस्थ 2027 तक अपनी रिपोर्ट देने की पूरी उम्मीद है और इसके बाद ही तमाम फैसले आप पर लागू होने की उम्मीद बढ़ जाएगी।